सबसे दुखदाई चीज़ है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए, बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला और तब ये सब नहीं था जो अभी छत देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया में बहुत जगह पे अभी की तरह इसी तेज़ी से ये सिलसिला फैलेगा। जिस डाइट की जिक्र अंकुर जी ने अभी की, DIP डाइट, जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास सभी से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको एक बार याद कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अचानक जिससे प्यार करते हैं या जिसको प्यार करते भी नहीं है, जिसे जानते भी नहीं है, आपके आंखों के सामने एकदम से गिर जाए, उसके सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक बोलते हैं इसे, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं तो भाई डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो तो टाइम लगेगा आने में, एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, हमें पिछले 4 किलोमीटर आने में तो मुझे 40 मिनट लग गए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसी वक्त। अगले 4 मिनट में अगर कुछ कर दिया तो उसका दर्द गायब हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। 2 ही चीज़ हैं आपके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस 2 के बिना आप जिंदा नहीं हैं। सांसों का चलना, धड़कन का चलना। इन दोनों को अगर आपने काबू में कर लिया तो बहुत कुछ आपके काबू में आ जाएगा। तो आज इन दोनों को कैसे काबू में करना है? अपने हाथ से या फिर गॉड की बनाई हुई चीज़ों से, वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट मैं आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा? बहुत ही आसान है। 12 बजे तक, सुबह जब भी उठें 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूँगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए। कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए,
जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, बीपी की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है मेरे लिए। 70 केजी, कोई 60 केजी तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट वन में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 केजी इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी। इतना खाने के बाद 350 ग्राम, अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे, जो आप रोज़ खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले ख़त्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया लंच के लिए। दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज़ छोड़ दें। एक, जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीज़ें, राइट, या जो चीज़ जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन को 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफ़ी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। 3 टेस्टिमनीज हैं इनके डाइट के, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली। एक आदमी जिसकी शुगर 550 के करीब थी और वो टीके लगाता था शुगर के, इंसुलिन के टीके लगते थे उसको। तो जब वो टीके लगाता था तो एक टाइम ऐसा आ गया उसकी लाइफ में कि जो टीके थे, टीके भी असर नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि कौन से आप टीके लेते हो? उसने कहा मैं फलाने फलाने टीके लेता हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शुगर की मेडिसिन जो है वो आप पे असर नहीं कर रही। और जब उसने ये सुना कि सुबह फ्रूट खाने, उसने कहा मैं तो पहले ही शुगर का पेशेंट हूँ, सुबह फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। डोंट वरी, सुनो मेरी बात। इस चर्च में डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, किसी एमबीबीएस के खिलाफ नहीं, किसी एमडी के खिलाफ नहीं, वो हमारी खुद की चर्च के मेंबर हैं। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन छोड़ दो, आपको ये कह रहे हैं कि ये डाइट फॉलो करो, अपने डॉक्टर के पास जाना मत छोड़ो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको अपनी मेडिसिन थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो चुकी है। वही खुद आपको बताएगा। आप समझ रहे बात मेरी? अब जब 550 उसकी शुगर हो गई तो उसको जब डीआईपी डाइट को बताया गया कि डीआईपी डाइट लेना है। सुनो मेरी बात, हमारे पास बहुत से ऐसे आसपास व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनको प्रेयर का नहीं मालूम। मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जब उन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो की, मेरे नॉन में है, इनकी डाइट फॉलो की, उस व्यक्ति के जो इंजेक्शंस थे वो खत्म हो गए, इंजेक्शन लेने बंद हो गए, उसकी शुगर 200-250 पे आनी शुरू हो गई। और राइट नाउ इन दिनों में उसकी शुगर 108, 160, 140, 150, 100, 90 ऐसा रहता है। और दूसरा, एक मेरे नॉन बिलीवर फ्रेंड हैं, वो अमेरिका के हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की तो वो नॉन बिलीवर हैं, वो प्रभु को नहीं मानते। तो उनकी खुद की मुंह की टेस्टिमनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बीपी जो दवाइयों से कम नहीं हो रहा वो इस डाइट से कम हो चुका है। जस्ट मॉर्निंग वो क्या करते थे, सुनो मेरी बात, जिनको बीपी की गोली भी लगी हुई, मॉर्निंग उठ के नारियल पानी पीना, साथ में कच्चा लहसुन, एक कच्चा लहसुन खाना, उसके बाद जितना भार है, 80 किलो भार है तो 800 ग्राम फ्रूट खाना, दोपहर को 80 किलो भार है तो 350-400 ग्राम, 400 ग्राम वैसे बनता है लेकिन वो कम ही खाते लोग, 300-400 ग्राम सैलेड खाना। जब खत्म हो जाए, सैलेड फिनिश हो गया, तो उसके बाद जो भी चपाती, भार कम करना है तो 1 चपाती, भार बढ़ाना है तो 2 चपाती, वो आप पे डिपेंड करता है कि मैंने कम करना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे वेट कम करना था, मैंने डीआईपी डाइट से 20 किलो वेट कम किया है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मेडिसिन इमरजेंसी, जस्ट वेट कम किया। पहले से कहीं अधिक हेल्थी, कहीं अधिक स्ट्रांग, कहीं अधिक एनर्जेटिक। कैसे? सिर्फ दोपहर को सैलेड लेना है, साथ में नहीं खाना रोटी के, रोटी से पहले खाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हमारे हैं पूरे इंडिया में,
उनकी सोच ये है कि साड़ी रोटी नहीं पूरी होंगी, दाल ही नहीं बना होंगी, रोटी नहीं बना होंगी, तो असं सलाद ते फ्रूट कितों खा लांगे। उनका क्या हल है कि वो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बाद दे विच पित्ता घटाना 15-20 हज़ार ला के, हाँ, या पत्थरी का ऑपरेशन कराना, जे आप डाइट ही इन्ने दी खा लीए 6 महीने तो ऑपरेशन की लोड़ ही ना पवे आपां नूं। सही बात। ये ज़्यादा वधिया है कि पित्ता घटाना ज़्यादा वधिया है? अच्छा, जिन सिस्टर्स को यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिनको सिस्ट हैं, अब यहाँ पे परमेश्वर सिस्ट को प्रार्थना से बाहर निकालता है, लेकिन मैंने फिर कहा डाइट इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में बहुत सारे इसके जिक्र हैं, जैसे लेवी व्यवस्था 11 उसकी 1 से 31 से बाइबल में जिक्र है कौन सा फल कौन सा मीट खा सकते, कौन सा चीज़ नहीं खा सकते। जिनको सिस्ट है, ये डाइट से सिस्ट भी गायब हो जाती है। डाइट से जब करेंगे धीरे धीरे सिस्ट कम होगा, डिजॉल्व होगा करते करते। और पथरियाँ भी, स्टोन है, सिस्ट है, वो गायब, वो कम होती खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और जो आपको पेन है, मान लो एक बंदे के गुर्दे में स्टोन है 10 mm का, उसको पेन रहता है, जब वो ये डाइट फॉलो करता है, जस्ट 3, 4, 5, 6 दिन हफ्ते में उसका पेन कम होना शुरू हो जाए। जब पेन कम हुआ, इसका मतलब वो पथरी का साइज छोटा हो रहा है, और असर हो रहा है। तो ये इनके लिए निशानी होगी कि जो भी सिम्टम इनके बॉडी में है बीमारी का, वो डाइट से कम होना शुरू होगा। अगर वो लगातार फॉलो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। सुनो, अब मान लो सैलेड है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट कहाँ से खाएं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फ्रूट को या सैलेड को, है ना। जो सिस्टर डॉक्टर हमारे पास आपके साथ आई हैं, तो हम बात कर रहे थे, आपने फ़ोन पर भी हमने बात की कि जो ब्रेन के पेशेंट हैं, अगर वो कनक खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, तो वो हील हो जाते हैं। सिर्फ कनक खाने से लोग बीमार हैं, सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। हाँ। और वो सिस्टर बता रहे थे कि गेहूं 1901 के बाद बोई जानी शुरू की और कमर्शलाइज हो गई, और उससे पहले लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।